आदाब, गुड आफ्टरनून, आदाब। एक बार फिर से खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी के साथ। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज का मौजू दरअसल स्किन से जुड़े हुए अमराज हैं और साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जरी। इसके अलावा कोरोना के दौर में अभी भी हम जी रहे हैं। इस बीच एक और ऐसी बीमारी ने जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, दुनिया के कई ममालिक में असरअंदाज होना शुरू कर दिया, जिसका नाम मंकी पॉक्स है। इस पर हमने कई मर्तबा बातचीत की है। अब बार बार बात करने की वजह यह है कि आपको ये बताया जा सके कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि हिंदुस्तान में इस हवाले से कोई केस अभी तक नहीं मिला है, जो कि बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है। इस हवाले से कई तरह की तैयारियां भी मंकी पॉक्स के हवाले से, ताकि जो ट्रेवल हिस्ट्री हो किसी की या फिर जो लोग दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान लौट रहे हैं या फिर आ रहे हैं, उनकी स्कैनिंग बड़ी गहराई के साथ की जा रही है। इस तरह के अहकामात कई रियासतों की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी को जारी कर दिए गए हैं। तो ये रहनुमा खतूत है WHO की तरफ से। नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि WHO की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 12 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मंकी पॉक्स असरअंदाज हो सकता है। कई माहिरीन का यह मानना है कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी जा रही, इजाफा देखा जा रहा है। तो जो कि तशवीशनाक बात होने के साथ साथ सवाल ये उठता है इसके साथ कि क्या ये, जैसा कि कोरोना और कोरोना के वेरिएंट्स बड़ी तादाद में और भारी तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं उस तरह का वायरस ये तो नहीं है। और ये भी अब कहा जाने लगा है और इसके बारे में माहिरीन ये मानते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से फैलता है। तो पेट जानवरों को क्या पालना सही होगा या नहीं सही होगा, क्योंकि पेट लवर्स का इस वक्त ज़माना है। लोग जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, अपने घरों में भी उन्हें रखते हैं, उन्हें पालते हैं। तो ये कई सवाल हैं जिसके जवाब जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्किन से जुड़े हुए नाज़रीन कई सवाल आपके जहन में होंगे, कई आप अजीज व कारिब होंगे जो स्किन से जुड़ी हुई परेशानी से जूझ रहे होंगे। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे दरमियान माहिर शख्सियात स्किन से जुड़ी हुई मौजूद रहेंगी जो आपको तमाम तरह के इलाज के हवाले से मशवरा दे सकते हैं, मशवरा देंगे ताकि आप उस पर किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा उसके बाद ले सके। और इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू इस तरह के प्रोग्राम करता है ताकि आपको घर बैठे मशवरा मिल जाए, फिर उसके बाद आप उस पर अमल करते हुए आगे एहतिसाब करवाएं अपने अमराज मर्ज के हवाले से। तो आज नाज़रीन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों कई मरतबा आपने सुना होगा कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद या फिर ऐसे केसेस जो सामने आते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत मंजरे आम पर देखे गए हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये आज सवाल उठता है। इसके अलावा फैट रिमूवल सर्जरी भी आजकल बहुत आम हो चुकी है, ख़ासकर अगर सितारों की बात करें तो इस पर अमल करते हैं। और हालिया एक एग्जाम्पल है जो कि बैंगलोर से सामने आया है, जहां पर एक अदाकारा थी, उन्होंने फैट रिमूवल सर्जरी कराई थी जिसके बाद उनकी डेथ हो गई, ऐसा उनके घर वालों का कहना है और ऐसा माहिरीन का भी मानना है। तो ये कई सवाल हैं जिस पर हम आज बातचीत करेंगे दो खास मेहमानों से। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब को आप कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। आप हैं मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान होंगे आपसे कुछ देर बाद। डॉक्टर KS राम साहब MD हैं, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से अभी मिथ कहें या फिर सवाल कहें, लोगों के जहन में है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हालांकि महंगी बहुत होती है, और लेज़र थेरेपी की बात करें या लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो ये बहुत हद तक लोगों तक अब पहुंचना शुरू हो गई। तो क्या ये आप सेहत के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, इस तरफ जाना, ये कई सवाल हैं जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी आमतौर पर आप लोगों को नहीं देखेंगे कराते हुए, ये वही लोग कराते हैं जिनका ऐसा प्रोफेशन होता है। कॉस्मेटिक सर्जन से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कई सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं वो ये कि किसी एक्टर या एक्टर्स की या TV आर्टिस्ट की जब मौत हो जाती है तो उसके पीछे की वजूहात सामने आती है कि उन्होंने
50 से 60 या 40 से 50 कॉस्मेटिक सर्जरी करा रखी थी, जिसका साइड इफेक्ट माना जाता है। तो क्या ये साइड इफेक्ट्स ही हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आता है या फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये कई सवाल हैं। राजीव दास गुप्ता साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दुनिया के कई ममालिक अभी मंकी पॉक्स से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हवाले से अच्छी बात यह है कि अभी भी मंकी पॉक्स अभी तक नहीं आया है, जो कि बहुत ही राहत की खबर है, और आए भी ना ऐसी ही हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के दौर में हम जी रहे हैं, कोरोना के साथ चलना अब सीख चुके हैं। लेकिन अगर एहतियात की बात की जाए तो इलाज, सिम्टम्स और एहतियात के हवाले से आपकी राय क्या है? जी शुक्रिया। मंकी पॉक्स अब तक के लगभग 19 देशों में पाए गए हैं इस दौरे पे। मंकी पॉक्स कोई बहुत नई बीमारी नहीं है, ये 1970 से डिटेक्ट हो रहा है। 1958 में सबसे पहले जानवरों में यानी मंकीज में इसको पाए गए थे, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। ह्यूमन केसेस जो है वो 1970 से DR कॉन्गो में और ज्यादातर सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में पाए गए। लेकिन अब की जो दौर है इसमें यूरोप में, USA में और कई देशों में अब तक 19 देशों से ये रिपोर्टेड है। मंकी पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स जो इरेडिकेट हो चुका है, स्मॉल पॉक्स से काफी माइल्ड है। इसके जो सिम्टम्स है वो है बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, पीठ में दर्द, यानी स्मॉल पॉक्स आप चिकन पॉक्स को ही बोल रहे, मीजल्स को ही बोल रहे मेरे ख्याल। आमतौर पर जो वायरल बुखार है उस तरह की इसके सिम्टम्स है, और साथ साथ इसमें रैशेस होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में हमें दिखने को मिलता है। ये बीमारी जो है ये लगभग 2 से 4 हफ्ता लगता है ठीक होने में, और डेथ रेट जो है वो 10% है, 10% तक रहा है कुछ अफ्रीकन देशों में या पॉपुलेशंस में, और आमतौर पर इसको माना जाता है रफली 1%, जो लगभग कोविड का है। लेकिन कोविड से इसका अंतर यह है कि जिस तेजी से कोविड फैलता है ये उस रफ्तार से ये नहीं फैलता है। ये काफी राहत की बात है। काफी अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे मुल्क में ना आए, इसको लेकर सरकार की तरफ से एडवाइजरीज तो जारी की गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि अभी भी ट्रैवल तो बैन नहीं है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पुरानी बीमारी नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, इस वजह से सरकार की तरफ से उन मुल्कों पर अभी ट्रैवल बैन नहीं लगाया गया है जहां पर ये केसेस, मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए हैं या फिर मिले? यही वजह है क्या? नहीं, आमतौर पर जो है ये ट्रैवल बैन से ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो नहीं रुकती है। वो कोविड में भी हमने देखा है, दुनिया भर में ऐसे देश नहीं है जहां कोविड नहीं फैले जी। तमाम बैन्स के बावजूद वो कुछ चीजों पर बैन था, ह्यूमन मूवमेंट पे बैन था। लेकिन जहां तक मंकी पॉक्स का सवाल है, इसमें ट्रैवल बैन का कोई सवाल ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। इसके प्रिवेंशन के जो मुख्य जो स्टेप्स है वो ये है कि जानवरों के साथ कांटेक्ट जहां तक संभव हो अवॉइड करें। जानवर अगर कोई पालतू जानवर भी हो तो उसके जो बेडिंग है, अगर वो घर पे रहते हैं, वो अगर आप टच करते हैं तो उसके बाद अच्छी तरह से साबुन और पानी से हाथ धोएं। पेशेंट केयरिंग का तो खैर अलग स्टेप्स है, जिस तरह से कोविड में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज की जाती है वो नेचुरली बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में होता है। लेकिन हमारे देश में आम आदमी जो है इससे इस समय भय की या शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। राइस भाई, इसीलिए बार बार माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एहतियात बरतना है। अब सवाल ये उठता है कि आपने पेट से कहा कि दूर रहना चाहिए जो पेट लवर्स हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, ये भी सवाल उठता है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं श्रीनगर से, जिन्हें हम शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ श्रीनगर से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं श्रीनगर से शहनवाज अहमद डार बोल रहा हूँ। शहनवाज साहब, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, मैं पिछले 25 सालों से एक सोराइसिस पेशेंट हूँ। तो मैंने बहुत दफा बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्टों को कंसल्ट किया है, तो उन्होंने जो मेडिसिन दिया है उससे ये प्रॉपरली ये कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन कभी क्योर नहीं हुआ है। किस चीज के पेशेंट मैं है? जानना चाहूंगा। हेलो, क्या आपको प्रॉब्लम है स्किन से जुड़ी हुई? सोराइसिस 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 सोरेसिस, ओके। बिल्कुल मैम, सोराइसिस। ठीक है, तो कंट्रोल में नहीं है? नहीं, कंट्रोल तो हो रहा है लेकिन क्योर नहीं हो। मैं 25 सालों से मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्टों को कंसल्ट किया था, लेकिन उन्होंने जो मेडिसिन दिया है उससे तो ये कंट्रोल होता है, लेकिन क्योर प्रॉपरली नहीं हुआ है और ये दोबारा निकल आता है। डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या किया जाए कि ताकि ये दोबारा वापस ना आए। ठीक है, तो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ स्किन डॉक्टर जुड़ेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नाज़रीन, कि हमने इस मौजू का भी आज इंतखाब किया है कि इस पर हमें स्किन से जुड़ी हुई बीमारियों पर बात करनी है, इसीलिए शहनवाज साहब ने श्रीनगर से हमें कॉल किया है और इस वक्त हमें डॉक्टर केएस राम का इंतजार है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। वो बताएंगे कि सोरासिस नाम की जो स्किन डिजीज है, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इस स्किन डिजीज के हवाले से वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर राजीव दास गुप्ता अगर इस हवाले से आपको कुछ बताना चाहते हो और कुछ आपको जानकारी हो तो बता सकते हैं। देखिए, सोरियासिस जो है वो एक स्किन की बीमारी है, जैसे इनकी शहनवाज साहब की काफी सालों से ये बीमारी है। सोरियासिस इतने अनकॉमन भी नहीं है। ये माना जाता है कि लगभग 1 पर करोड़ कुछ देशों में है, हमारे देश में इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये क्रॉनिक बीमारी है और जो स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, वही सही इलाज जो है, सही एडवाइस जो है वो दे पाएंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात। और इस वक्त डॉक्टर केएस राम साहब जुड़ चुके हैं, जिनका हमें इंतजार था। एमडी हैं आप, स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर केएस राम साहब, बहुत शुक्रिया वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। आपसे सीधे तौर पर ये सवाल यही होगा कि अब से कुछ देर बाद पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े थे, उन्होंने सोरियासिस नाम की बीमारी और स्किन डिजीज के बारे में सवाल किया था कि वो 25 सालों से इस बीमारी से, वो इस मर्ज से जूझ रहे हैं। क्योर तो वक्ती तौर पर हो जाता है, लेकिन दोबारा उनके स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस पर क्या आप मशवरा देना चाहेंगे शहनवाज साहब को? श्रीनगर से कॉलर थे डॉक्टर केएस राम साहब। हेलो, यस, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? क्या आपका आवाज बहुत स्लो आ रही है जी? आपने मेरी आवाज सुनी अभी तक जो मैंने सवाल किया था? नहीं। हेलो डॉक्टर केएस साहब, अभी आवाज आपको क्लियर आ रही है मेरी? नहीं, आपका बहुत स्लो आ रहा है जी। आप उनको आवाज ही मेरी नहीं पहुंच पा रही है। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि कुछ तकनीकी अगर मामला हो तो उसे दुरुस्त कर लें। डॉक्टर केएस राम साहब, मेरा सवाल ये है, जो कि कॉलर का सवाल था आपसे कुछ देर पहले, उन्हें सोरियासिस नाम की एक वो डिजीज से जूझ रहे हैं, स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि 25 साल से इससे वो परेशान है और वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से इसी प्रॉब्लम का वो शिकार हो जाते हैं। तो इससे निकलने के क्या कुछ उपाय हैं? मेरा आवाज सुनिए, बताएं डॉक्टर केएस राम साहब। मेरा आवाज ठीक है? हेलो, यस, बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। पैपुलोस्क्वेमस डिसऑर्डर है जी। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता और इसमें स्केल्स की जैसा चमड़े से निकल आते रहेगा और इसके लिए लगातार कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चाहिए इसको। आजकल तो नए नए ट्रीटमेंट्स भी आ गए, लेकिन कंटिन्यूस ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है, लेकिन इसका 90% इट इज ओनली कंट्रोल, क्यूर नहीं होता इसमें। बट कंटिन्यूसली यू विल हैव टू कीप यूजिंग क्रीम्स और इसके लिए इम्यून बढ़ाने का टैबलेट्स रहेगा और एक्सटर्नली
सीरम क्रीम्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स देना पड़ता। ये लगातार लगातार यूज यूज करने करने कि 25 से सालों से इस का मेडिसिन वो ले रहे हैं, लेकिन वो वक्ती थोड़ी टाइम के लिए सही हो जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मेडिसिन उन्हें और ऐसा इलाज मालूम नहीं है डॉक्टर के एस राम साहब कि इससे उन्हें छुटकारा मिल पाए। डॉक्टर के एस राम साहब, आप सवाल का जवाब दीजिएगा, साथ ही थोड़ा सा पीछे हो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कैमरा बहुत आप कैमरे के बहुत आगे आ गए हैं। इसके लिए आजकल क्रीम्स के अलावा इंजेक्शंस भी है। ये इंजेक्शन वीकली वंस ऐसा लगातार कुछ हफ्ते तक लेने के बाद वो एकदम क्लियर रहेगा स्किन, लेकिन जब आप इसको बंद करेंगे धीरे धीरे आने का चांसेस है। लेकिन उसी टाइम में टैबलेट्स और क्रीम्स इस्तेमाल करना होता, और ये ट्रीटमेंट जारी रखने से इसको एकदम रिलीफ मिलेगा। लेकिन सोरियासिस में लगातार ट्रीटमेंट चाहिए, इसको ओनली कंट्रोल पे रहेगा, क्योर नहीं है इसमें। ये होने के इसके पीछे के कॉजेस क्या हैं, वजह क्या है सोरियासिस डिजीज के? दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं इसको जी। इसका मतलब बॉडी के अंदर सेंट्रल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये चीजें कम होने के कारण ये आने का चांसेस है। तो उम्मीद करते हैं शहनवाज साहब को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कॉलर भी जुड़ सकते हैं स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं अब स्किन के हवाले से, तो क्या वो सही है या नहीं सही है, इस हवाले से भी मशवरा आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि राजीव दास साहब कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि जो पेट लवर्स हैं उन्हें इस वक्त सावधानी ये बरतनी है कि वो पालतू जानवरों से दूर रहें। जैसा कि हम जानते हैं और आपने भी ये कहा कि मंकी पॉक्स दरअसल मंकी से निकला हुआ वायरस है जो कि फैला, और मंकी पॉक्स लोगों को हो रहा है जो चपेट में आ रहे हैं लोग। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ क्या मंकीज से ही दूर रहना है, क्योंकि अभी कैट पालने का भी ट्रेंड है, लोग घर में कैट पालते हैं, डॉग्स हैं, इसके अलावा कई और पालतू जानवर हैं, तो क्या इन तमाम जानवरों से दूरी बनानी होगी? पहली बात तो यह है कि मंकी पॉक्स जो है वो टिपिकली रेन फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ओरिजिनली ये रोडेंट्स यानी जो चूहा की जो फैमिली है उसमें थे, और वहां से जैसे कोविड में भी बैट से ह्यूमन बींग्स में जंप किया है, ये भी एक थियरी है जी। लेकिन मंकी पॉक्स इसलिए नहीं है कि मंकीज में इसका रिजर्वायर है, मंकीज में ये पाए गए थे पहली मर्तबा, इसलिए इसकी नाम मंकी पॉक्स है, नॉट दैट मंकी में इसका रिजर्वायर है। इनफैक्ट इसका नेचुरल रिजर्वायर किस एनिमल में है इसमें भी कई मतभेद हैं। लेकिन खासकर जो रोडेंट फैमिलीज हैं, जो स्क्विरल्स हैं, उसमें मंकी पॉक्स पाए जाते हैं। और जैसे और जो जूनोटिक डिजीज हैं, जिस तरह से कोविड का ट्रांसमिशन शायद हुआ होगा, उस तरह की ये इसके ट्रांसमिशन है। तो इसलिए कोई भी वाइल्ड स्पीशीज जो है, वाइल्ड स्पीशीज के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो यह है कि हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोएं, ये जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उसका पालन करें। बिल्कुल। तो वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में अगर हैं और मंकी पॉक्स के हवाले से आपको जानकारी भी है तो इस शो को आप जरूर देखें। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो, चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्या उन्हें आवाज मेरी मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपकी डॉक्टर सना। मेरा सवाल है डॉक्टर नहीं हूँ नहीं, मैं डॉक्टर रामचंद्र जी से बात करना चाह रहा हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट से। जी, बात करिए, वो सुन रहे हैं। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली मैं आप सुन रहा हूँ, मेरी उम्र 40 ईयर्स है और मुझे 2 साल से हिप पे काफी प्रॉब्लम है, ईचिंग की प्रॉब्लम है।
तो मुझे डॉक्टर ने 2 दवाइयां बताई थी, मोमोसॉन क्रीम है और टीके जेल। लेकिन 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर के एस राम साहब, आपने सवाल सुना। दिल्ली से एक कॉलर है, अगर सुन लिया है तो बताइए, नहीं अगर सुन पाए हैं तो मैं दोहराती हूँ। डॉक्टर के एस राम साहब, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया होगा। एक बार हाँ अनम्यूट कीजिए। भैया अनम्यूट है? यस यस, अभी आ रही है आवाज आपकी। क्या इसका सवाल एक दफा सुनाइएगा। हाँ, दिल्ली से एक कॉलर थे अब्दुल्ला नाम के, उन्होंने सवाल किया कि उनके हिप्स पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो तकरीबन 2 साल से मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं हो पा रहा है। ओके, क्रॉनिक डर्मेटाइटिस हो सकता। क्रॉनिक डर्मेटाइटिस में एक्जिमा की जैसा बार बार आने का चांसेस है, क्योंकि बॉडी में अगर एपिडर्मल लेयर से वो निकल जाएगा, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आने का चांसेस है। लेकिन इसके लिए वो जो भी ट्रीटमेंट इसने लिया वो लगातार लिया, नहीं तो कुछ थोड़ा ऊपर सही होने से बंद कर दिया तो बार बार आने का चांसेस है। लेकिन इसका आने का वजह नहीं तो कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो है इससे वो ज्यादा हो रहे हैं, वो सब मालूम करके इसको थोड़ा बंद करके फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और मतलब डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए उन्हें, आपका इस पर ये भी कहना है। डॉक्टर के एस राम साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि कोरोना दौर में अभी हम जी रहे हैं और बड़ा पीक टाइम हम सब ने देखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हाथ धोने की एकदम आदत हो गई है। तो अभी क्या हो रहा है कि उनकी हथेलियों से बार बार स्किन निकलता है, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद उनकी स्किन निकल रही होती है। तो क्या ये आम बात है या फिर इसे दिखाने की जरूरत है, सलाह मशवरा लेने की जरूरत है डॉक्टर से? इसके लिए यू विल हैव टू ऑलवेज यूज मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स एज सून एज यू ट्राई टू यूज एज हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर यूज करके फिर वैसे नहीं रहना चाहिए, इसके बाद जरूर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगाना है। मॉइस्चराइजिंग 4-5 दफा लगाने से क्या होता, जो भी एब्सोल्यूट अल्कोहल से जिसमें ये हैंड सैनिटाइजर में रहेगा वो एब्सोल्युटली हैंड को ड्राई कर देगा, फिर स्किन फटने के चांसेस है और डर्मेटाइटिस आने के चांसेस है। इसीलिए ये बार बार अगर आप यूज किया तो भी तुरंत इसके बाद सैनिटाइजर यूज करने के बाद यू विल हैव टू यूज मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आल्सो। और एक बात है, अगर वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाने से कुछ फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो डीपली अगर वो थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट अल्कोहल इज स्लाइटली मोर डैमेजिंग टू द स्किन। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सैनिटाइजर का यूज भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हर 2-3 दिन उनकी स्किन निकल रही होती है। तो ये क्यों हो रहा होता है? क्या धोने की वजह से है या फिर कोई और वजह हो सकती है? स्किन डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस। अगर ऐसा है तो even without using that, if hands are becoming very dry and skin is peeling off, then that is called exfoliative dermatitis. इसको थोड़ा ठीक करने के लिए we have to see and give you emollients करके रहेगा। वो emollients इसके साथ moisturizing creams देना है, and you will have to use less damaging soaps like no soap lotion, only cleansers। जिसमें soap बहुत soap क्या करेगा, हैंड्स को नहीं तो स्किन को ज्यादा ड्राई कर देगा। बट इन दैट केसेस यू विल हैव टू यूज सिंडेड बाथ करके है। ये सिंडेड बाथ यूज करने से वो pH 5.5 रहेगा, इसीलिए स्किन को डैमेज नहीं कर सकता वो। ऐसा सोप्स यूज करना बहुत जरूरी है, and always use moisturizing and also emollient cream। जी, मैं राजीव दास गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आम डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी पर क्या राय रखते हैं। पहले मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के एस राम से इस सवाल का जवाब लूंगी। डॉक्टर राजीव दास साहब, डॉक्टर राजीव दास, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज में ही नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर के एस राम साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आप कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि
कॉस्मेटिक सर्जरी के फायदे और नुकसानात के हवाले से कई चीज़ें और कई एग्जाम्पल्स और कई खबरें हमारे सामने हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्या सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है ये। कॉस्मेटिक सर्जरी इज एब्सोल्युटली सेफ, ये एकदम सुरक्षित है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी अगर प्रोफेशनल के साथ करेंगे वो एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि लेजर से अगर अवांछित रोम जो भी है, अनवांटेड हेयर को रिमूव करना एकदम सेफ है, और लेजर से स्किन का स्कार्स को निकालना एकदम सेफ है। लेकिन अगर पेशेंट्स को साथ में कोई और डिसीजेस है क्या वो देखना पड़ता, क्योंकि देयर इज ए सेइंग, लेजर्स आर मेड सेफ बट मेक द पेशेंट सेफ फॉर लेजर सर्जरी। तो पेशेंट को पहले अगर सेफ कर दिया, लेजर से ट्रीटमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अभी ऑल द लेजर्स आर मेड वेरी 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 सेफ फॉर पीपल, बिकॉज कई सारी खबरें, न्यूज ये आती रही हैं डॉक्टर के.एस. राम साहब की, इस एक्ट्रेस ने इतनी सर्जरी कराई थी जिसका साइड इफेक्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी क्या हार्ट अटैक का रीजन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अगर साथ में इसको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो बात अलग है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी ये पूरा सुपरफिशियल है। देखो, अगर फेस के ऊपर कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना है, जस्ट ओनली ऑन द स्किन ये करेगा, बाकी ऑर्गन्स को कुछ नुकसान नहीं होता। और लेजर हेयर रिमूवल, हेयर रूट कितना अंदर है वहीं तक लेजर पहुंचेगा, इसीलिए लेजर हेयर रिमूवल इज सेफ। तो कॉस्मेटिक सर्जन का ये कहना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते कि ये देखना होगा कि जो पेशेंट है जो कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं उन्हें कोई और मर्ज पहले से ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर के.एस. राम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, चलती रहेगी जिंदगी में। आदाब।